अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। इंतखाबात के नताइज के बाद जिस तरीके से सूरत हाल बदली है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ बांध दिए हैं। और अब जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज या नाजायज मुतालबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत, आज जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के, वो जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम चलते रहेंगे, सब अच्छा, हुकूमत चलती रहेगी। और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम ना हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि हम शहबाज शरीफ को मजीद वजीर आजम नहीं देखना चाहते, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहेंगे। बजाहिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े आराम से कह दिया कि हमें कोई वजारतें नहीं चाहिए, हम तो बस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सही मानों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इतनी बड़ी गेम खेली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक समझ ही नहीं पाए। उन्होंने बड़े आराम के साथ ये कहा कि भाई साहब वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ साहब बन जाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ जो आईनी ओहदे हैं वो हम लेंगे। मिसाल के तौर पर सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इसके अलावा सूबों के गवर्नर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। यानी कि जो आईनी ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखेगी। और जहां पे अवाम की तरफ से एहतसाब का डर है, जहां पे अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे और आप जो है सियासत से आउट होंगे, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रगड़े में आएगी। लान तान जो होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार से बाहर रहते हुए भी इक्तदार के मजे लेगी। वो जिस तरीके से जब और जो चाहे काम करवा लेंगे और शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन काम करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कहेगी कि नहीं, हम आपको मजीद सपोर्ट नहीं करते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं चल सकती। अच्छा, एक ये चीज है। और अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है वो तो डेफिनेटली अपनी जगह एक दुरुस्त बात है, लेकिन जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक गवर्नर भी रहे सिंध के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। नवाज शरीफ साहब लंदन से आ गए बड़े यकीन के साथ कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बन सके। और ये लोगों के लिए एक बड़ी हैरत की बात है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले बड़े बड़े इश्तिहारात अखबार के अंदर लगते रहे कि अवाम ने फैसला सुना दिया पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो है नहीं, उन्होंने खुद शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि दो बड़ी अहम चीजें इस हवाले से हुई हैं। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत का सोचकर आए थे, नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और दूसरा यह है कि मनसेरा से हारने के बाद जिस तरीके से लाहौर कल एन ए 130, जहां पे उनका डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मुकाबला हुआ, बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है, बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया, बहुत सारे लोगों ने कुछ हकाइक सामने लाए, फॉर्म 45 की बात की गई, रिटर्निंग अफसर जिस तरीके से सुबह सुबह तब्दील हुआ इलेक्शंस के अगले दिन, उसकी बात की गई। तो वो ये है कि अगर लेट्स सपोज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं और जो बासर इदारे हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी हम नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं देखना चाहते, वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेज नवाज शरीफ वाला हल्का है, वहां पे रिकाउंटिंग होती है और ट्रिब्यूनल के अंदर मामला चलता है, रिकाउंटिंग होती है और नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं, तो जो शख्स पाकिस्तान के अंदर एक एमएनए नहीं रहा वो वजीर आजम कैसे रह सकता है? तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो शराजा ही बिखर जाता। ये वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जगह पे शहबाज शरीफ साहब को सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा जो दचका है और जो एक बड़ा एक समझ लें कि एक खराब सूरत हाल है, वो ये है कि तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज और धरनों की कॉल दे दी है। और उन्होंने कहा है कि बदतरीन धांधली हुई है इन इलेक्शंस के अंदर, और कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े इत्यादी मौलाना फजल और रहमान साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को दावत दे दी है कि बहुत धांधली हुई है, भाई साहब आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे हैं। और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम चीजें भी सामने आई हैं। और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि हालिया इंतखाबात में 2018 की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फजल और रहमान ने नवाज शरीफ साहब को लाडला भी करार दिया। आप खुद अंदाजा कर लें कि जहां पे फजल और रहमान साहब नवाज शरीफ साहब को लाडला करार दे रहे हैं, तो खुद इससे अंदाजा कर लें कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जीडीए के सरबराह पीर बगारा, उन्होंने भी कहा है कि हमारा एहतजाज और धरना किसी और के नहीं बल्कि इंतखाबी नतज धांधली के खिलाफ है। अब धांधली का इल्जाम किन के ऊपर लगाया जा रहा है? ऑटोमेटिकली उसके अंदर तो इदारा मुलवस होता है। कुछ और बयानात भी आपके सामने रखता हूं। एएनपी का मुबैना धांधली और नतज में तब्दीली के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान। और इसके साथ साथ अगर मैं मजमूई तौर के ऊपर बात करूं तो तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर धरना और एहतजाज कर रही है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है।
GDA, JUI यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ना एहतजाज और धरनों की कॉल दे दी है। और इन हालात के अंदर लगता नहीं है कि ये हुकूमत जो है उसका सर्वाइवल हो सकेगा, ये हुकूमत अपना 5 साल का टाइम जो है वो पूरा कर लेगी। मेरा ख्याल है कि ये नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी तरफ टांगे खींचेगी, दूसरी तरफ जिन्होंने उनके ऊपर जो है वो बड़ी करम नवाजियां की हैं अब वो कहेंगे कि डिलीवर करके दें, हमने तो आपको जितवाया था। बल्कि इस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दी है कि आपका ये कद है, फलां सीट हमने आपको जितवा दी, आप खुद नहीं जीते। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है जिसे PDM2 का नाम दिया जा रहा है वो कैसे डिलीवर कर सकती है, जरा आप खुद एक लम्हे के लिए सोचिए। और एक और बात भी है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। और अब आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से तो बजाय ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं। और अडियाला जेल के अंदर जो इमरान खान साहब चेयरमैन बानी PTI की सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के साथ नहीं बैठेंगे, इसके अलावा वो जिसके साथ मर्जी बैठ जाएं। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम भी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलने वाली है? अगर ये हो जाता है तो बड़ी बड़ी सियासी जमातें, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, GDA और मैंने आपके सामने को तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो सियासी जमातों के नाम दिए हैं, ये सारे अगर इकट्ठे होकर पुरजोर एहतजाज करते हैं तो फिर डेफिनेटली इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत इन इंतखाबात के साथ ही दफन हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अब लोगों का एतबार नहीं रहा। और ये सूरत हाल इन दोनों पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के लिए बड़ी अलार्मिंग है। अलबत्ता अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, एक तो हुकूमत जो है वो अपना मुकर्ररा वक्त पूरा नहीं कर पाएगी और दूसरा ये जो दो बड़े सियासी खानदान है, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इनकी जो खानदानी अमरीयत है, ये खानदानी सियासत है, शायद उसका जो है ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होकर रह जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भी ये अपना खोया हुआ वकार, रुतबा, मुकाम दोबारा हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।